श्री विजय डाडरा जी, पद्मश्री श्री आलोक मेहता जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री शशि शेखर जी, श्री हरीश भल्ला जी, उमा त्यागी जी और विकास मिश्रा जी। कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा सा रोष होता है, किसी को बहुत अच्छा लिखा देखो तो कभी कभी लगता है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी लेखन से होती है वो लोग कैसे करते होंगे जो लिख नहीं पाते हैं, या जो शब्दों को समझते नहीं है, या उतना उसकी सराहना नहीं करते हैं। मैंने बुलबुल की कहानी की किताब थी, कई दिनों में पढ़ी, ये मैं यहाँ स्वीकारूंगी, और ऐसा लगा जैसे जीवन के अलग अलग पड़ावों को पिरोया गया है। एक युवती की व्याकुलता भी दिखी। मुझे नहीं पता था कि आपने वाकई में ये शादी के बाद लिखी है। एक पत्नी का इंतजार भी दिखा। फिर एक जिसको इंग्लिश में एम्प्टी नेस्ट कहते हैं, एक सूना घर, एक एकाकीपन भी लगा। जीवन के बहुत सारे पहलुओं पर, उसमें से मृत्यु भी एक पहलू है, और उस पर जो पढ़ा, और आपने भी वो लाइन पढ़ी, और वो लाइन मेरे भीतर भी थी, खोए बिना यहाँ कौन रहा है, इस दुख को तो सबने सहा है। और मुझे लगता है कि ये जीवन का मतलब बहुत सारी ऐसे विचार थे जो कहीं बिल्कुल छू गए। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी कवियत्री अगर पढ़ने वाले के मन के विचारों को लिख दे तो वही सफलता होती है, और आपने वो बहुत बखूबी तरीके से किया है उमा जी, क्योंकि शायद आपने जीवन के जो असली रंग है या जीवन के जो असली पहलू हैं उन पर बड़ी सहजता से लिखा है। ये भी लगा कि इस माहौल में यहाँ पे कहा गया कि बिल्कुल ये सच मैं मानती हूँ कि शब्दों को सराहना भी शायद और शब्दों को सम्मान देना ये एक ये सामर्थ्य लोगों के बस की बात है। लेकिन ये अच्छा लगा पढ़ के कि आपने मोहब्बत की बात करी, आपने प्रेम की बात करी, आपने दूसरे के दर्द को संवेदना से व्यक्त करने की बात करी, आपने समाज पर भी सवाल उठाए। एक आपकी कविता में पढ़ रही थी और उसमें एक अकेली लड़की के जाने पर आपने सवाल उठाया, और मुझे लगता है आधी आबादी का यहाँ बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, और आज ये बहुत जरूरी मुद्दा है। आपने देश समाज की परिस्थितियों पर सवाल कुछ उठाए, कुछ व्यक्त किए अपने उद्गार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगा पढ़ते हुए कि एक आजाद परिंदे की ख्वाहिश पढ़ रहे हैं। कभी ऐसा लगा कि जीवन की बहुत सारी अनुभूतियां और जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी कभी कवियत्री अपने आप को जकड़ा हुआ, कभी कभी पिंजड़े में भी महसूस कर रही है। मुझे लगता है हर महिला इस दौर से गुजरती है, जब आपके अंदर बहुत कुछ कौतूहल चल रहा होता है और फिर भी दुनिया, समाज, परिवार के लिए आप चुप रहकर अपने कर्तव्य निभाते जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगा कहीं पर बहुत सारे उजालों की उम्मीदें लगी, और कहीं पर एकदम से लगा कि बहुत अंधेरा है आपके सामने कहीं। और ये हम सबके मन के विचार होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हर वक्त पूरी जिंदगी एक समान किसी की रहे, ऐसा होता नहीं है। और आपके जो कुछ कुछ पहलू जो इंतजार के और मृत्यु के थे, पता नहीं यहाँ पे कहना चाहिए सार्वजनिक मंच से नहीं, उसने बहुत छुआ, क्योंकि मैंने बहुत कम अवधि में अपने पूरे परिवार को खोया था। तो वो जो आपने लिखा, खोने की बात जो आपने लिखी, जो आपने इंतजार की बात लिखी, वो कहीं पर बहुत अंतर मन तक छू गई, और उसको काफी अंडरलाइन कर करके, जो करना नहीं चाहिए किताबों को, लेकिन मैंने वो किया और उसमें लगा कर पढ़ा। मेरा अपना मानना है कि प्रेम से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है, और हम सब अंततोगत्वा प्रेम की ही फिराक में, प्रेम की ही खोज में, प्रेम की ही अनुभूति के लिए विचर रहे हैं। ये मेरा मानना है, और वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो साहित्य से हो सकता है, वो शब्दों से हो सकता है, वो लोगों से हो सकता है। आपने प्रकृति के जिन पहलुओं को छुआ वो भी बहुत छू जाने वाले थे। बहुत बार अनुभूति हुई कि प्रकृति को सराहना शायद हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। ये काम भी हमने आउटसोर्स कर दिया है कि ये सिर्फ क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है उन्हीं को करना चाहिए। आपने प्रकृति के बहुत सारे पहलुओं को छुआ, और मेरा अपना मानना है कि जीवन के तमाम पड़ावों को बटोरते हुए, पिरोते हुए एक बेजोड़ मेल है ये किताब। मैं आश्चर्यचकित थी कि आपकी पहली किताब है, क्योंकि बड़ी परिपक्वता थी राइटिंग में, तो मुझे लगता था कि आपकी पहले भी किताबें आ चुकी हैं। पूरी आश्वस्त हूँ कि अब बहुत बहुत सारी किताबें आएंगी। पर हम लोग जिस भी फील्ड में रहें, और चाहे राजनीति में रहें या पत्रकारिता में रहें,
मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशनसीब होते हैं जो अपने शब्दों के माध्यम से अपने हृदय की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको उजागर नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और कितना कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो कितना जकड़ा हुआ फ़ील करते होंगे, कितने पिंजरे में अपने आप को महसूस करते होंगे। लेकिन शब्दों की जादूगरी यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति समझता है। इस मंच पर तो शब्दों के जादूगर बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जितना बोलूँ उतना ही कम रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति है और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप ज़रूर और पुस्तकें छापेंगी, आप ज़रूर अपने कविता के माध्यम से हम सबके हृदय के उद्गार को लेखन में उतार देंगी। बहुत मेरी शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद।